स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट की आप लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक 9th या 10th क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उनकी तरफ एक बार देखते हैं, देन विल मूव टू द लॉज ऑफ गैसियस स्टेट। ओके, सो सबसे पहली बात, गैसेस में क्या होता है? गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज वेरी वेरी वीक, तभी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा पाते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसलिए आपका वो पार्टिकल्स पास पास रहते हैं और इसलिए सॉलिड की क्या होती है? एक फिक्स शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। बट गैसेस में क्या होता है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction, that is IMFA. okay, इसी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे ऑक्यूपाई द वॉल्यूम दैट इज गिवन टू देम। आप उसे एक बॉटल में गैस को फिल, गैस मॉलिक्यूल्स को डालिए, वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या आप पूरे एक रूम में गैस को फिल कर दीजिए, वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो विद दे विल टेक होल ऑफ द वॉल्यूम दैट इज प्रोवाइडेड टू द गैसेस। सो द वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड, इसलिए वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। क्या इनकी शेप फिक्स है? नो, शेप इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, शेप इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा तो है नहीं कि गैसेस की पर्टिकुलर शेप होती है, शेप इज नॉट फिक्स्ड। ओके, गैसेस का प्रेशर होता है। गैसेस का प्रेशर क्यों होता है? बिकॉज आप गैसेस के हम प्रेशर की बात करते हैं बिकॉज जिस भी कंटेनर में आपने गैस को फिल किया है वो क्या करेगा? उस कंटेनर की वॉल्स पे कोलिजन होने की वजह से, दूर दूर भागने की वजह से प्रेशर स्ट्राइक करेगा, इसलिए गैसेस का क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, गैसेस क्या होती हैं? कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे किसके? गैसियस स्टेट के। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने किसके साथ? लॉज ऑफ गैसियस स्टेट या फिर गैस लॉज, जिसमें हमें 5 लॉज पढ़ने हैं: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ एंड गे-लुसेक लॉ। दीज लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड श्योरली 1 mark or 2 mark question can come from this particular topic. तो सबसे पहला लॉ हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे लॉज, एक क्वेश्चन आपका किसी भी लॉ से पूछा जा सकता है, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का, सारे गैस के लॉज हैं, किसी भी गैस का अगर किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर और एक गिवन मास ऑफ गैस के लिए, तो जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर for a given mass of gas, for a given mass of gas, मतलब गैस का मास क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप लोगों को खुद ही पता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप कंप्रेस करते हो किसी चीज को, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। सो दिस इज द रिलेशन विच वॉज गिवन बाय बॉयल्स, और ये इस पर्टिकुलर बॉयल्स लॉ को फॉलो होने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और गैस का मास कांस्टेंट रहना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स विल नॉट चेंज। ओके, तो वी कैन से दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर फिक्स नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी के अपॉन वी, यानी कि P और V किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। तो अगर किसी भी गैस का प्रेशर P1 मैंने मान लिया, इनिशियल P1 है और वॉल्यूम कितना है? V1 है, इज इक्वल्स टू के इक्वल होगा, और उसी गैस को प्रेशर, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। एट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, कुछ भी कांस्टेंट है, तो P1 V1 किसके इक्वल होगा? P2 V2 के। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इज द इक्वेशन दैट यू विल यूज, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, तो इस गैस के लिए, यानी कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में? प्रेशर और 1/v के बीच में। अगर आप प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, प्रेशर एंड 1/v। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ कुछ, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। दिस इज टेम्परेचर T1 दिस इज टेम्परेचर T2 एंड दिस इज टेम्परेचर T3। ठीक है, प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ है, टेम्परेचर T1 T2 T3। क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है तो इसलिए हम इनको बोलते हैं आइसोथर्म।
क्या बोलते हैं इनको? आइसोथर्म्स। इन लाइंस को बोलते हैं आइसोथर्म्स, मतलब इन पे टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस पर्टिकुलर लाइन पे टेम्परेचर विल रिमेन T1, इस पर्टिकुलर लाइन पे टेम्परेचर विल रिमेन T2, इस पर्टिकुलर लाइन पे टेम्परेचर विल रिमेन T3। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि अब बताइए इनमें से टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा? T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, T3 बड़ा होगा, या फिर इसका वाइस वर्सा होगा? ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? अब आप लोगों को एक इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। अब आप इस इक्वेशन से देख लीजिए, प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमने फिक्स मास ऑफ गैस की बात करी है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट, R विल रिमेन R, तो आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि PV किसके इक्वल होगा? आपका कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V, और nRT किसके इक्वल होगा? nRT विल बी इक्वल्स टू K। क्यों होगा nRT K के इक्वल? क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन यही आया P इज इक्वल्स टू K अपॉन V, और अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से देखें तो आपके पास nRT किसके इक्वल आया? K के इक्वल आया। ठीक है, तो अब K यानी कि जो आपका स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू, स्लोप कैसे है? क्योंकि आपके पास लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होती है ना, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसलिए क्या है? y इज इक्वल्स टू mx। अब जरा इसे कंपेयर कीजिए आप किससे? P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V, P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V, यानी कि y एक्सिस पे आपका क्या है? प्रेशर है, x एक्सिस पे आपका क्या है? 1 अपॉन वॉल्यूम है, तो आपका स्लोप किसके इक्वल हुआ? यानी कि K किसके इक्वल हुआ? nRT के इक्वल हुआ। स्लोप किसके इक्वल है? nRT के इक्वल है, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। अब आप इसमें देख रहे हो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, यानी कि T1 किसके? T1 will be greater than T2 and this will be greater than T3. This is a, ये कई बार नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये कुछ ग्राफ हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आप लोगों को पता है प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है, आप प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है। ये पर्टिकुलर कुछ ग्राफ जा रहा है। दूसरा, दिस इज एट टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T1 पर है। दूसरा ग्राफ, प्रेशर आप बढ़ा, वॉल्यूम आप कम कर रहे हो, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम कम हो रहा है। दिस इज एट टेम्परेचर T2 एंड दिस इज एट टेम्परेचर T3। ये आपका क्या है? टेम्परेचर T3 पर है, और ये सारी लाइंस को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। तो आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए T1 ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा या T3 ज्यादा होगा? तो आप बताइए कि मुझे T1, T2 और T3 में से कौन सा टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। कैसे करेंगे? आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर ग्राफ में किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पर, लेट्स से इट इज प्रेशर P0, ये P0 है, दिस इज P0, दिस इज P0, दिस इज P0। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रेशर पर जो वॉल्यूम की वैल्यू है दैट इज वॉल्यूम, ये तो सबसे कम है, ये उससे ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि T3 पर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन अगर हम इसी इक्वेशन से देखें, PV इज इक्वल्स टू nRT, आपका क्या है? PV के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है। ठीक है, अगर आप उस इक्वेशन से देखोगे आपके पास क्या इक्वेशन होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT। आपका टेम्परेचर क्या है? फिक्स है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, यानी कि मैं इसको कैसे लिख दूँ? P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V। P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V, यानी कि किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर के लिए अगर आपका प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। यानी कि आपको टेम्परेचर से देखना है, टेम्परेचर के बीच में और आपका स्लोप के बीच में ग्राफ पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। वॉल्यूम आप देख रहे हो PV इज डायरेक्टली, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज द सेम दैट इज कांस्टेंट, R इज द सेम, टेम्परेचर की हमें बात करनी है तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हमें क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में देखना है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, और आप देख रहे हो कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है? दैट इज ऑफ T3। जब हमने ग्राफ टेम्परेचर T3 पर प्लॉट किया तो वॉल्यूम उसका सबसे ज्यादा है, यानी कि T3 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन T1।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर अगर नंबर किसी भी फिक्स मास ऑफ गैस के लिए जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आई P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और हमने ग्राफ्स देखे कि कैसे प्रेशर और वॉल्यूम 1/वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं और कैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। देन वील गो टू द सेकेंड लॉ, दैट इज द चार्ल्स लॉ। सेकेंड वन है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, फॉर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर, फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, किसी भी गैस के फिक्स मास के लिए, ये कितने भी जितने हम लॉज पढ़ेंगे उन सब में गैस का जो मास रहेगा दैट विल रिमेन फिक्स। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर एक फिक्स मास ऑफ गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज K, V इज इक्वल्स टू KT, या फिर हम कह सकते हैं V अपॉन T इज इक्वल्स टू K, और वी कैन से V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ओके, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, जैसे हमने अभी बॉयल्स लॉ में देखा था, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ग्राफ पे यानी कि टेम्परेचर क्या, या जो ये जो लाइन है V और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने से, ये जो लाइन है इस लाइन पे आपका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हम उसे कहते हैं आइसो बार। बार प्रेशर की यूनिट होती है और उसको हम कहते हैं आइसो बार। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपको डिफरेंट लाइंस दे रखी हो और आपसे प्रेशर यानी कि प्रेशर पूछा हो, कौन सा प्रेशर बढ़ा होगा। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। P1, P2 एंड P3, ये तीनों आपका तीन लाइंस दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि बताइए P3 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है, यानी कि कौन सा ज़्यादा है, इनको अरेंज कीजिए, कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, कौन सा कम है। ठीक है, तो अब हमें इसमें हम फिर से देख सकते हैं किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब आप देखिए प्रेशर कांस्टेंट रखा है, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट है हर एक लॉ में, यानी कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। R इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, सो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से एक्सप्रेशन का है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में V इज इक्वल्स टू KT। तो अगर मैं इस इक्वेशन से देखूँ तो आपके पास V और T में क्या ग्राफ आएगा, V इज इक्वल्स टू NR बाई P इंटू T, NR बाई P इंटू T। और अगर मैं कंपेयर करूँ इसको किससे, V इज इक्वल्स टू KT से, तो आपका स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, K इज इक्वल्स टू NR अपॉन P। यही आ रहा है, क्योंकि आप इसे किससे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल्स टू mx से, यानी कि जो आपका स्लोप है दैट इज NR अपॉन P। ओके, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका प्रेशर कम है। तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं स्लोप किसका ज्यादा है, P1 का ज्यादा है, यानी कि उसका प्रेशर सबसे कम है, और जिसका स्लोप क्या है, सबसे कम है, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा है, यानी कि P3 विल बी ग्रेटर देन, इस पर्टिकुलर केस में P3 विल बी ग्रेटर देन P2 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन P1। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में। अगर आपसे इक्वेशन पूछी जाती है, यानी कि आप क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है, फाइनल टेम्परेचर ये, बताइए उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, सो यू विल यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको दिमाग में रखने हैं, इनको क्या आइसोबार्स कहते हैं, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर रहा है इसलिए हम आइसोबार कह रहे हैं। बॉयल्स लॉ में क्या था, आपका कांस्टेंट टेम्परेचर था, इसलिए हमने क्या किया था, आइसोथर्म किया था। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। देन वील आर गोइंग टू द थर्ड वन, दैट इज द गे-लुसेक लॉ। थर्ड वन है दैट इज गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ क्या कहता है, गे-लुसेक लॉ कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम
for a fixed mass of gas, for a fixed mass of gas, कांस्टेंट वॉल्यूम पर फिक्स मास ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज P इज इक्वल्स टू KT, और वी कैन से P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन से देखूं जो मैंने आपको बताया था, PV इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? nRT के। यहाँ पे आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, आपने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया, R कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? T के। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो जरा देखते हैं ग्राफ क्या आता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी बिकॉज इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है और इस पर्टिकुलर ग्राफ पे आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, मैं यहाँ बता देती हूँ। वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। वॉल्यूम विल रिमेन फिक्स। वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो इसको हम कहते हैं आइसोकोर। आइसोकोर, ठीक है, जब प्रेशर तो आइसोबार, जब वॉल्यूम फिक्स तो हम क्या कहेंगे? आइसोकोर्स। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? वही सेम क्वेश्चन, आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया हुआ दे रखा है, 3 लाइंस आपको रिप्रेजेंट करी हुई हैं, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा होगा या कौन सा वॉल्यूम कम होगा, या आपको अरेंज करना है एक ऑर्डर। तो कैसे करोगे आप वही सेम इक्वेशन, आपको पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, आपने किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो आपका क्या है? P इज इक्वल्स टू NR/V इंटू T, ये आपके पास है। ठीक है, और आपके पास है क्या? P इज इक्वल्स टू KT। अगर आप इसे लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करोगे, Y इज इक्वल्स टू MX, तो आपका Y एक्सिस पे क्या है? प्रेशर, X एक्सिस पे क्या है? आपका टेम्परेचर, यानी कि जो आपका स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू K। तो K किसके इक्वल होगा? NR अपॉन V। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, बिकॉज ये दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप V1 का ज्यादा है, सबसे इसका स्लोप कम है, इसका इससे ज्यादा, फिर इसका इससे ज्यादा। स्लोप किसका ज्यादा है? V1 का ज्यादा है, यानी कि स्लोप इसका ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, और इसलिए आपका जो आंसर होगा दैट विल बी V3 ग्रेटर देन V2 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन V1। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा किसका? गैलुसेक लॉ। फिर नेक्स्ट लॉ आपका क्या है? नेक्स्ट लॉ में यही लिख रही हूँ, 4th वन, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। जो आपने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे? सेम रहे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस contain equal number of molecules। मतलब किन्हीं भी गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे, प्रोवाइडेड कब? अगर उनका सिमिलर कंडीशन है किसका? टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो उस पर्टिकुलर लॉ को हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। अगर वॉल्यूम सेम है, यानी कि मान लीजिए, इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मान लीजिए आपका है लेट्स से 60 ml ऑफ हीलियम। 60 ml क्या है? आपके हीलियम है, उसमें X मॉलिक्यूल्स हैं, X मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसमें X मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा आपका लेट्स से दूसरा सेम वॉल्यूम ऑफ गैस है, दैट इज 60 ml ऑफ नाइट्रोजन। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? X मॉलिक्यूल्स हैं, X मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और लेट्स से दूसरा एग्जांपल आपके पास 60 ml है क्या? ऑक्सीजन, तो उसमें भी X ही मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोवाइडेड इनकी जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस है दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहनी चाहिए। आप देख रहे हो इन सब का वॉल्यूम क्या है?
सेम है तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। लेट्स से अगर इसका 120 ml वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, ठीक है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 2x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ हमने कवर कर रहे हैं अपने चारों लॉज। नाउ वील मूव टू द आइडियल गैस, जो बेसिकली मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन बता रही थी, PV इज इक्वल्स टू nRT, वो हम इन सारे लॉज को कंबाइन करते हैं और यही इक्वेशन हमारे पास आती है, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एवोगैड्रो लॉ के लिए देखूँ तो आपको पता है PV इज इक्वल्स टू nRT। आपने क्या फिक्स किया है, आपने टेम्परेचर फिक्स किया, आपने प्रेशर फिक्स किया है, नंबर ऑफ मोल्स आपके फिक्स हैं ही, R भी आपका फिक्स है। तो आपका वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए फिक्स नहीं है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, n के। तो ये है आपका एवोगैड्रो लॉ। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम विल मूव टू द आइडियल गैस इक्वेशन।